सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ सबसे अच्छा सोल मास्टर बनना चाहता था क्योंकि उसे अपनी मॉम के साथ हुए अन्याय का बदला लेना था। इसीलिए वो जिंगडू फॉरेस्ट में गया था जहां उसने एक बबून बिस्ट को मार दिया था। तभी एक मिलियन साल पुरानी स्काई ड्रीम आइस वॉर्म बिस्ट युआओ के कॉन्शियसनेस स्पेस में आ गई थी। उसके बाद टेंगया और बेबे ने एक धतुरा स्नेक से युआओ की जान बचाई थी, जिस वजह से तीनों दोस्त बन गए थे। युआओ ने टेंगया का टेंग सेक्ट ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद तीनों श्रेक सिटी में गए थे। फिर अब हम युआओ को देखते हैं, वो टेंगया और बेबे के साथ श्रेक सिटी में जाता है। इतनी देर चलने की वजह से युआओ काफी थक जाता है। टेंगया कहती है कि अब तुम्हें ज्यादा दूर चलने की जरूरत नहीं है, हम श्रेक सिटी में आ गए हैं। यहाँ का श्रेक स्कूल दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है। बेबे बताता है कि जो स्टूडेंट श्रेक स्कूल में जाते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। यह जगह स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोगों के लिए है। युआओ सोचता है कि श्रेक स्कूल दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल है। अगर मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया तो मैं एक पावरफुल सोल मास्टर बन जाऊंगा। तभी वहाँ एक बोट आती है जिससे सिटी में सामान लेकर आते हैं, जिसे देखकर युआओ काफी खुश होता है। टेंगया युआओ से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। वो सरप्राइज ये है कि तुम फ्री में श्रेक स्कूल का एडमिशन एग्जाम दे सकते हो। मगर युआओ को एडमिशन एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता था। टेंगया उसे बताती है कि टेंग सेक्ट के एंसेस्टर्स टेंग सेन भी श्रेक स्कूल के ग्रेजुएट हुए थे। जब टेंग सेक्ट की स्थापना हुई तो श्रेक स्कूल के ग्रेजुएट हुए सभी स्टूडेंट ने टेंग सेट को ज्वाइन कर लिया। भले ही टेंग सेट का फॉल यानी पतन हो गया है, मगर श्रेक स्कूल हर साल टेंग सेट को फ्री में एडमिशन देता है। इस साल तुम्हारा एडमिशन फ्री में होगा। ये सुनकर युआओ खुश हो जाता है। बेबे कहता है कि फ्री में एडमिशन मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आराम करो। हर 3 महीनों में श्रेक स्कूल में नए स्टूडेंट के लिए असेसमेंट होता है। जो लोग उस असेसमेंट को पास नहीं कर पाएंगे उसे एलिमिनेट यानी निकाल दिया जाएगा। युआओ कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ रुकने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर टेंगया बहुत खुश होती है। वो कहती है कि टेंग सेट को ज्वाइन करने के लिए मैं तुम्हें ये स्टोरेज सोल गाइड गिफ्ट में दे रही हूँ। यह फर्स्ट पेट्रियार्क 24 ब्रिज और नाइट ऑफ मून पर आधारित है। तुम इसका इस्तेमाल चीजों को स्टोर करने के लिए कर सकते हो। टेंगया युआओ को वो स्टोरेज बेड दे देती है। इससे युआओ खुश होता है। तीनों श्रेक सिटी के अंदर चले जाते हैं। वहाँ हॉट एयर बलून्स को देखकर युआओ चौंक जाता है। बेबे उसे बताता है कि यह ट्रांसफर सोल गाइड है। दरअसल यहाँ सारी मशीनों पर रोबोट को गाइड कहकर बुलाया जाता था। सोल गाइड टेक्नोलॉजी के मामले में श्रेक सिटी डूलो कॉन्टिनेंट की सारी कंट्रीज से आगे है। बस रियो एम्पायर के बाद दूसरे नंबर पर है जो डूलो कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है। युआओ सोचता है कि मैंने ड्यू के पैलेस पर भी कभी इतना एडवांस सोल गाइड नहीं देखा। यह जगह सच में काफी आगे है। बेबे बताता है कि श्रेक स्कूल 4000 साल पहले की वॉर की वजह से ऐसा बना है। युआओ कहता है कि क्या आप रियो कॉन्टिनेंट और डूलो कॉन्टिनेंट के बीच हुई वॉर की बात कर रहे हैं। बेबे बताता है कि 4000 साल पहले वेस्ट का रियो एम्पायर हमारे डूलो कॉन्टिनेंट से टकराया, जिस वजह से दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई। डूलो कॉन्टिनेंट के 3 किंगडम की सेना के पास टेंग सेट के हिडन वेपन्स थे, मगर फिर भी रियू एम्पायर ने अपने सोल गाइड वेपन से उन्हें हरा दिया। टेंगया भी बताती है कि टेंग सेट के हिडन वेपन्स सोल गाइड वेपन से कमजोर नहीं है। टेंग सेट के पास बहुत सारे पावरफुल हिडन वेपन्स है जिससे गॉड्स को भी डराया जा सकता है। यह सुनकर युआओ चौंक जाता है। बेबे कहता है कि जब मैं पहली बार टेंगया से मिला था तब उसकी रिजेक्शन ऑफ सोल गाइड अभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसने कभी भी इस बात का घमंड नहीं दिखाया। जिन वेपन्स से गॉड्स को डराया जा सकता है उन वेपन्स को सिर्फ टेंग सेट के एंसेस्टर्स टेंग सेन और डिवाइन क्राफ्टमैन लू गाओ ही बना सकते हैं। बेबे वॉर के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि किसी भी वॉर में नॉर्मल हिडन वेपन्स सोल गाइडेड वेपन्स के मुकाबले काफी कमजोर होते हैं क्योंकि उनकी पावर नॉर्मल वेपन से कहीं ज्यादा होती है। डूलो कॉन्टिनेंट के सैनिकों ने रियो एम्पायर के सैनिकों को मारकर उनके सोल गाइड वेपन्स ले लिए, मगर डूलो कॉन्टिनेंट के सैनिकों को नहीं पता था कि उन वेपन्स को यूज कैसे करते हैं, जिस वजह से डूलो कॉन्टिनेंट के साथी सैनिक मुसीबत में पड़ गए। उसके बाद श्रेक स्कूल के फॉर्मर डीन यानी हेड के डूलो कॉन्टिनेंट के
60 ग्रैंड मास्टर्स को वहां बुला लिया। उन्होंने तीनों किंगडम की सेना को संभाला, जिस वजह से सारी चीजें ठीक हो गई और उन्होंने रियू एम्पायर को हरा दिया। उसके बाद से श्रेक स्कूल किसी भी कंट्री का हिस्सा नहीं रहा और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। टेंगा कहती है कि उस वॉर को जीतने के बाद टेंग सेट का पतन शुरू हो गया। युहाओ पूछता है कि क्या सोल गाइड्स सच में इतने स्ट्रॉन्ग है, जबकि जिंगलुओ एम्पायर में बहुत कम सोल गाइड्स होते हैं। बेबे कहता है कि डूलो कॉन्टिनेंट के तीनों देश सोल मास्टर्स को इज्जत करते हैं। बहुत सारे सोल मास्टर्स सोल गाइडेंस टूल्स का यूज नहीं करते। उनका मानना है कि वो टूल्स उनकी स्ट्रेंथ का हिस्सा नहीं है। सोल गाइड की स्ट्रेंथ बस पावर नहीं है, इसका सबवर्सिव इफेक्ट सोल मास्टर सिस्टम पर भी पड़ता है। युहाओ सबवर्सिव इफेक्ट के बारे में पूछता है। बेबे बताता है कि सोल गाइड्स सोल पावर का एक इंस्ट्रूमेंट है। सोल पावर एक एनर्जी है जिसे सोल गाइड की मदद से कन्वर्ट और रिलीज किया जा सकता है। इसे हाइड्रोथर्मल जैसे एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे फायर सोल मास्टर्स आइस सोल का भी यूज कर सकते हैं। युआओ के पास एक आदमी लाइटर से वुडन सिगार जला रहा था। युआओ अपनी पावर से उस लाइटर के अंदर का मैकेनिज्म देख लेता है। वो कहता है कि अब मैं सोल गाइड का फंक्शन समझ गया हूँ, ये हवा से सोल स्किल बनाने के बराबर है। बेबे कहता है कि सोल गाइड सोल मास्टर के लिए सोल रिंग्स को कमजोर करता है, जिस वजह से अब डूलो कॉन्टिनेंट के सब लोग धीरे धीरे सोल गाइड्स को अपना रहे हैं। लेकिन नोबल यानी ग्रेट क्लास के लोग अभी भी सोल गाइड को रिजेक्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ एक सोल गाइडेड व्हीकल आता है। तीनों उसमें बैठ जाते हैं और बेबे उसमें एक कॉइन डाल देता है, जिससे वो व्हीकल अपने आप चलने लगता है। युआओ पूछता है कि अभी सब लोग सोल गाइड को क्यों नहीं अपना रहे। बेबे बताता है कि सभी देशों में बहुत कम सोल मास्टर्स होते हैं। उनमें से कुछ लोगों की सोल पावर कमजोर होती है और वो बस अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं। इसमें सोल गाइड उनकी मदद करती है। सोल पावर को प्रोपल्शन में कन्वर्ट करके सोल गाइडेड व्हीकल्स, शिप्स और फ्लाइंग बोट्स का जन्म हुआ। जैसे ये व्हीकल सोल गाइड से चल रहा है, फिर तीनों उस व्हीकल में से सिटी को देखने लगते हैं। युआओ सोचता है कि टेंग या टेंग सेट की लीडर है, इसीलिए नेचुरली सोल गाइड को रिजेक्ट करती है। लेकिन हिडन वेपन और सोल गाइड्स एक ही जैसे हैं। कुछ वक्त में वो तीनों श्रेक स्कूल में पहुंच जाते हैं। बेबे एक स्टूडेंट से कहता है कि यह टेंग सेट का स्टूडेंट हुआ युआओ है, मैं इसे एडमिशन के लिए यहाँ लाया हूँ। वो स्टूडेंट उन्हें स्कूल के अंदर ले जाता है। युआओ सोचता है कि स्कूल इतना बड़ा है और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पर फिर भी यहाँ के सभी स्टूडेंट्स सीनियर बेबे को अच्छी तरह से जानते हैं। बेबे बताता है कि श्रेक 7 डेविल्स हैं, जिन्होंने श्रेक स्कूल की ओरिजिनल ग्लोरी को बनाया था। सबसे पहले गॉड ऑफ वॉर दाई मुबाई है। युआओ सोचता है कि गॉड ऑफ वॉर ड्यूक व्हाइट टाइगर के एंसेस्टर्स हैं, लेकिन मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। बेबे कहता है कि गॉड ऑफ फिनिक्स होंग जून है, इनके बाद गॉड ऑफ फूड ऑस्कर है, इनके बाद हमारे टेंग सेट के एंसेस्टर्स की वाइफ जियोवू है, ये असुरा गॉड भी है। इनके बाद गॉड ऑफ स्पीड जू किंग है और ये गॉड ऑफ वॉर दाई मुबाई की वाइफ भी है और ये 9 कलर्ड गॉडेस है। इनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सिलरी सोल मास्टर का टाइटल भी है। इनका नाम निंगरोंग है और ये गॉड ऑफ फूड की वाइफ भी है। इन सब के बीच में हमारे टेंग सेट के एंसेस्टर्स टेंग सेन है, जो गॉड ऑफ असुरा और गॉड ऑफ सी है। उसे देखकर युआओ सोचता है कि गॉड ऑफ सी इतने पावरफुल है कि मैं उनके स्टेचू में भी मैजेस्टिक चार्म फील कर सकता हूँ। तीनों टेंग सेन को रेस्पेक्ट देकर आगे बढ़ते हैं। वहाँ भी 3 स्टेचू थे। बेबे बताता है कि तीनों श्रेक स्कूल के फाउंडर्स हैं। बीच वाले जो हैं वो मेरे एंसेस्टर्स में से एक है। उनका नाम मास्टर यू शियाओ गांग है। उन्होंने श्रेक स्कूल में मार्शल सोल डिपार्टमेंट बनाया था और मार्शल सोल वर्ल्ड के टॉप 10 कम्पिटिटिव मास्टर में से एक थे। उनके पीछे उनकी वाइफ है, इनका नाम लियू ए लोंग है। इनके बाद उनके सबसे अच्छे दोस्त और श्रेक स्कूल के पहले डीन है, इनका नाम फ्लेंडर है। इन तीनों को गोल्डन आयरन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। बेबे बताता है कि लेफ्ट साइड पर मार्शल सोल ब्रांच है और राइट साइड में सोल गाइडेंस ब्रांच है। ये श्रेक स्कूल की 2 ब्रांचेस हैं और बाकी जगह आउटर कोर्टयार्ड है। युआओ आउटर कोर्टयार्ड के बारे में पूछता है। बेबे बताता है कि श्रेक स्कूल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे इनर कोर्टयार्ड और आउटर कोर्टयार्ड कहते हैं। आउटर कोर्टयार्ड में 6 साल पढ़ने के बाद हम इनर कोर्टयार्ड में प्रमोट हो जाते हैं। फिर तीनों समुद्र के किनारे पर जाते हैं। बेबे बताता है कि ये सी गॉड आइलैंड है और वो एशियन गोल्डन ट्री है। ये श्रेक स्कूल की सबसे खूबसूरत जगह है। उस जगह को देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं। बेबे बताता है कि अगर तुम्हें सच बताऊं तो इनर कोर्टयार्ड में ही श्रेक स्कूल के रियल स्टूडेंट्स हैं। श्रेक स्कूल जीनियस को मोस्टर्स कहकर बुलाते हैं और बस उन्हें ही इस स्कूल में एडमिशन
मिलता है इनर कोर्टयार्ड में उसे एडमिशन मिलता है जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होता है, जबकि आउटर कोर्टयार्ड सिर्फ एक एक्सपेंशन है जिसे तीनों एम्पायर की रिक्वेस्ट पर बनाया था ताकि उनके रिकमेंडेड स्टूडेंट को स्कूल में एडमिशन मिल सके और वो इनर कोर्टयार्ड में पहुंच सके। टेंगा बताती है कि मैं और बेबे आउटर कोर्टयार्ड के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कुछ सालों में हम दोनों इनर कोर्टयार्ड का एग्जाम देंगे। युआओ कहता है कि आप दोनों इतने ताकतवर हैं, फिर भी अब तक आप इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट क्यों नहीं बने? बेबे कहता है कि लाखों जीनियस में से बहुत कम इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स बनते हैं। एक बार मैं इनर कोर्टयार्ड के एक सीनियर से मिला था, तब मैं अकेले जिंगडू फॉरेस्ट में चला गया था। उन्होंने मेरे सामने अपने हाथों से 3 डिकेड मिलेनियम यानी 10 साल पुराने सोल बीस्ट को हराया था और वो उन सब को जिंदा श्रेक स्कूल में लेकर आए थे क्योंकि वो उनका असेसमेंट टास्क था। फिर तीनों सोल गाइडेंस इंस्टीट्यूट में जाते हैं। बेबे बताता है कि स्टेच्यूज विंड, फायर, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के लेजेंड्स की है। ये चारों एलिमेंट्स श्रेक स्कूल से मिले हुए हैं। बेबे युहाओ का रजिस्ट्रेशन करवाकर उसके लिए यूनिफॉर्म और जूनियर बेच लेता है। बेबे युहाओ को उसकी यूनिफॉर्म और बेच देकर उसके रूम के बारे में बता देता है। वो ये भी कहता है कि स्कूल 3 दिन बाद स्टार्ट होगा। हमने 1st ईयर की ट्यूशन की फीस भर दी है, पर आगे से तुम्हें ही अपनी फीस भरनी होगी। इसके लिए युहाओ बेबे को थैंक्स कहता है। टेंगा कहती है कि वो खड़ूस ओल्ड लेडी कहाँ है, क्या आप वो 3rd ईयर वालों को नहीं पढ़ाती? युहाओ पूछता है कि आप किस ओल्ड लेडी की बात कर रही हो? बेबे बताता है कि आउटर कोर्टयार्ड में ज्यादा मोस्टर स्टूडेंट नहीं है, मगर यहाँ बहुत सारे मोस्टर टीचर्स हैं। टीचर जो सबसे ज्यादा खड़ूस है। ये सुनकर यहाँ थोड़ा घबरा जाता है। बेबे और टेंगा वहाँ से चले जाते हैं। युआओ अपना रूम ढूंढने लगता है पर उसे रूम नहीं मिलता, तो एक एल्डर से कहता है कि मैं नया स्टूडेंट हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रूम नंबर 201 कहाँ है? वो एल्डर युआओ को रूम की डायरेक्शन बता देते हैं। युआओ ने थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। एल्डर सोचते हैं कि लड़का बहुत पोलाइट यानी विनर में है। युआओ को अपना रूम मिल जाता है और वो अपने बेच की मदद से रूम में चला जाता है। उसके अंदर जाते ही सारी लाइट ऑन हो जाती है और एक रोबोट उसका स्वागत करता है। युआओ अपने सामान रखकर विंडो से बाहर देखने लगता है। वो सोचता है कि सीनियर बेबे ने मुझे जुआन तियान स्ट्राइक के बारे में बताया था। ये बहुत अच्छी कल्टीवेशन स्किल है। मैंने कुछ दिनों तक इससे कल्टीवेशन किया और मेरी मेरिडियन में काफी सुधार हुआ। युआओ बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है जिससे वो अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच जाता है। स्काई ड्रीम कहती है कि ये स्किल सच में बहुत अच्छी है और इससे तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो रही है। पर्पल डीमन आई भी तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज मार्शल सोल के साथ अच्छी तरह से फिट हो रही है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन तुम्हें बेसिक अटैकिंग सोल स्किल देगा। अभी मैं सोने जा रही हूँ, जब तुम 2nd सोल रिंग पर पहुंच जाओगे तब मैं उठ जाऊंगी। युआओ पूछता है कि अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? स्काई ड्रीम कहती है कि चिंता मत करो, जब तुम खतरे में होंगे मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर स्काई ड्रीम सो जाती है। युआओ भी रियल वर्ल्ड में आ जाता है। उसे काफी भूख लग रही थी। वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर खाना खाने के लिए कैंटीन में जाता है। कैंटीन को देखकर युआओ काफी खुश होता है, पर वहाँ का खाना काफी महंगा था। युआओ सोचता है कि अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। सीनियर बे ने मुझे बताया था कि स्कूल वाले रोज स्टूडेंट्स को टास्क देते हैं जिन्हें पूरा करने पर कॉइंस मिलते हैं, तो स्कूल स्टार्ट होने तक मुझे कम खाने से काम चलाना होगा। युआओ बिना खाना खाए वहाँ से चला जाता है। उसके रूम की लाइट्स ऑन थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसका रूममेट आ गया है। वो भागकर अपने रूम में जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।